अल्लाह तबारक व तआला की खुफिया तदबीर एक ऐसी चीज है कि जिससे हर एक इंसान को हर वक्त डरते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं जानता कि कब अल्लाह तबारक व तआला की खुफिया तदबीर उस पर गालिब आ जाए और उसकी खुशबख्ती बदबख्ती में तब्दील हो जाए, जैसा कि शैतान के साथ हुआ कि शैतान अल्लाह तबारक व तआला का सबसे मुकर्रब बंदा होने के बावजूद और फरिश्तों का उस्ताद होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से लानती करार पाया और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी हो गया। ऐसा ही एक इबरतनाक और अजीबो गरीब वाकया बनी इसराइल के वलीउल्लाह के साथ पेश आया और वो वलीउल्लाह भी ऐसा था कि जो अल्लाह तबारक व तआला का इस कदर महबूब बंदा था कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी कोई भी दुआ रद्द नहीं फरमाता था। ये अल्लाह तबारक व तआला से जो भी मांगता था अल्लाह तबारक व तआला इसको वही अता फरमाता था। लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के इस नेक बंदे और वलीउल्लाह को कुरान पाक में कुर्ता क्यों कहा गया और इस अल्लाह तबारक व तआला के वली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बददुआ क्यों की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जंगी लश्कर में बरहना लड़कियों को क्यों छोड़ा। प्यारे दोस्तों, इस ईमान अफरोज और इबरतनाक वाक़े को जानने के लिए आपसे हमारी ये दरख्वास्त है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो बरगुज़ीदा नबी हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने साथ हम कलाम होने का शर्फ अता फरमाया था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह तबारक व तआला का एक बरगुज़ीदा वली भी था कि जिसका नाम बलाम बिन बाउरा था या बलाम बिन बाउरा। ये शख्स अपने दौर का बहुत बड़ा इबादत गुजार और आलिम दीन था। इस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सबसे खास इल्म से नवाजा था और इसके पास अल्लाह तबारक व तआला के इसमें आजम का भी इल्म था। इसकी रूहानियत का ये आलम था कि ये जमीन पर बैठा हुआ अल्लाह तबारक व तआला के अर्श आज़म को देख लेता था। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस बरगुज़ीदा वली को मुस्तजाबुन दावत के मकाम पर फाइज फरमाया था। अल्लाह तबारक व तआला इसकी कोई भी दुआ रद्द नहीं फरमाता था। ये अल्लाह तबारक व तआला से जो भी दुआ करता था अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा कर देता था। इस अल्लाह तबारक व तआला की वजह से इल्म हासिल करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी। इस बात का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि इसके शागिर्दों की दवातों की तादाद तकरीबन 12,000 थी। बलाम बिन बाउरा कौम जब्बारीन में से था और इसकी बर्बादी कुछ इस तरह से शुरू हुई कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जंग करने के लिए बनी इसराइल का लश्कर लेकर कौम जब्बारीन की तरफ आ रहे थे, तो उधर जब कौम जब्बारीन को पता चला कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना लश्कर लेकर हमसे जिहाद करने के लिए आ रहे हैं तो बलाम बिन बाउरा की कौम घबराई हुई बलाम बिन बाउरा के पास आई और इसकी कौम इससे कहने लगी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़ा और ताकतवर लश्कर लेकर हमसे जिहाद करने के लिए आ रहे हैं। बलाम बिन बाउरा की कौम इससे कहने लगी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के जरिए हम पर हमला करके हमारी जमीनों को हथियाना चाहते हैं और इस पर कब्जा करना चाहते हैं। लिहाजा आप अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा वली हैं और अल्लाह तबारक व तआला आपकी कोई भी दुआ रद्द नहीं फरमाता था। लिहाजा आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ मत दुआ करें ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हार मान कर खुद ही पीछे भाग जाए। बलाम बिन बाउरा ने जब अपनी कौम की ये बात सुनी तो बलाम बिन बाउरा फौरन से काब उठा और घबरा कर अपनी कौम से कहने लगा कि तुम्हारा बुरा हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा नबी हैं और मैं एक नबी के खिलाफ बददुआ कैसे कर सकता हूँ जबकि उनके लश्कर में मोमिनीन नहीं है और अल्लाह तबारक व तआला की मासूम फरिश्ते भी शामिल है। मैं उनके लिए बददुआ कैसे कर सकता हूँ। बलाम बिन बाउरा की कौम उसकी ये बात सुनकर उसके सामने रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। इस तरह बलाम बिन बाउरा ने जब अपनी कौम को ज़ारों की तार रोते हुए देखा और अपनी कौम की ये आदत देखी तो बलाम बिन बाउरा अपनी कौम से कहने लगा कि मैं इस काम के लिए इस्तिखारा कर लेता हूँ। अगर मुझे इजाजत मिल गई तो मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बददुआ जरूर करूंगा और अगर मुझे इजाजत ना मिली तो मैं उनके खिलाफ कोई बददुआ नहीं करूंगा। चुनांचे जब बलाम बिन बाउरा ने इस्तिखारा किया तो इस्तिखारे में बलाम बिन बाउरा को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बददुआ करने की इजाजत ना मिली और इस तरह इजाजत ना मिलने पर बलाम बिन बाउरा ने अपनी कौम को साफ साफ जवाब दे दिया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बददुआ नहीं करेगा। बलाम बिन बाउरा अपनी कौम से कहने लगा कि अगर मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बददुआ की तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह बर्बाद हो जाएंगी। लिहाजा मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ किसी किस्म की कोई बददुआ नहीं कर सकता। इस तरह बलाम बिन बाउरा की ये बात सुनकर बलाम बिन बाउरा की कौम मायूस हो गई और एक दूसरे से मशवरा करने लगी कि अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारे इलाके पर हमला कर दिया तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। चुनांचे कौम जब्बारीन ने बलाम बिन बाउरा को राजी करने के लिए
बहुत ज्यादा मालो दौलत इकट्ठा किया और बेशकीमत तहाइफ जमा करके ये बलराम बिन बौरा की खिदमत में पेश कर दिए। और इतना ज्यादा मालो दौलत और तहाइफ लेने के बाद लोग इस बात पर इसरार करने लगे कि आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ दुआ करें। चुनाचे बलराम बिन बौरा इतना ज्यादा मालो दौलत देकर हिरस में आ गया और उस पर लालच का भूत सवार हो गया और वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ दुआ करने के लिए तैयार हो गया। चुनाचे बलराम बिन बौरा मालो दौलत की हिरस के अंदर मुब्तला होकर अपनी गद्दी पर सवार होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बददुआ करने के लिए एक पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में बार बार बलराम बिन बौरा की गद्दी रुक जाती और बार बार पीछे मुड़कर भागने शुरू कर देती, लेकिन बलराम बिन बौरा की अकल पर मालो दौलत का ऐसा भूत सवार हुआ कि वो इसके बावजूद अपने इस नापाक इरादे से बाज न आया और अपनी गति को मार मार कर आगे बढ़ाता जाता। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस अल्लाह तबारक व तआला के वली को इस काम से रोकने के लिए गधी को बोलने की ताकत ना फरमाई हुई और वो गधी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बोलकर बलराम बिन बौरा से कहने लगी कि ऐ बलराम बिन बौरा, तेरी खराबी हो तो कहाँ जा रहा है? जरा गौर से देख कि मेरे आगे अल्लाह तबारक व तआला के पाकीज़ा फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोक रहे हैं और मुझे पीछे धकेलते हैं। ऐ बलराम बिन बौरा, तेरा पूरा हो क्या? तो अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन और अल्लाह तबारक व तआला के पाकीज़ा फरिश्तों के खिलाफ दुआ करेगा। लेकिन उस गधी की बात सुनने के बावजूद भी बलराम बिन बौरा को होश न आया है और वो मालो दौलत के नशे में टूट होकर आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि बलराम बिन बौरा हसवान नामी पहाड़ पर पहुंच गया और बुलंदी पर खड़ा होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को देखने लगा। चुनांचे उस वक्त बलराम बिन बौरा ने अपनी बर्बादी को दावत देना शुरू कर दी थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बददुआ करने लगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ऐसा हुआ कि बलराम बिन बौरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बददुआ करता था, लेकिन उसकी जुबान पर उसकी कौम के खिलाफ बददुआ जारी हो जाती थी। ये मंजर देखकर बलराम बिन बौरा की कौम हैरानो परेशान हो गई और बे मरतबा उसको टोकर कहने लगी कि तू हमारे ही खिलाफ बददुआ कर रहा है। उस वक्त बलराम बिन बौरा अपनी कौम से कहने लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोलता कुछ और हूँ और मेरी जुबान से कुछ और ही निकलता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब बलराम बिन बौरा अपने नापाक इरादे से बाज न आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बददुआ करना चाहिए, तो इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब इस पर नाज़िल हुआ और इसकी जबान लटक कर इसके सीने पर आ गई। उस वक्त बलराम बिन बौरा अपनी कौम से कहने लगा कि हाय अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह बर्बाद हो गई। मेरा ईमान जाता रहा और मैं अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब के अंदर मुब्तला हो गया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के इस अजाब के अंदर मुब्तला होने के बावजूद भी बलराम बिन बौरा के दिल से मानो दौलत का लालच न खत्म हुआ और वो अपनी कौम से कहने लगा कि मैं तुम लोगों को एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि जिससे तुम लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को शिकस्त दे सकती हो। बलराम बिन बौरा अपनी कौम से कहने लगा कि तुम लोग हजारों खूबसूरत लड़कियों को ज़ेबो जीनत से आरास्ता करो और उनको खूबसूरत ज़ेवरात के साथ बढ़ाना लिबास पहना कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में छोड़ दो। अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में से कोई एक में शख्स जिना के अंदर मुब्तला हो गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जरूर शिकस्त खाएंगे। चुनांचे इस तरह बलराम बिन बौरा की कौम ने उसकी मकरू फरेब का जाल बिछाना शुरू कर दिया और हजारों खूबसूरत लड़कियों को तैयार करके बरहाना लिबास के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में छोड़ दिया। चुनांचे जैसे ही वो खूबसूरत लड़कियां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में दाखिल हुई तो बनी इसराइल का एक खूबसूरत नौजवान एक खूबसूरत लड़की के वसन पर मर मिटा। उस लड़के ने उस खूबसूरत लड़की को अपनी गोद में उठाया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, क्या ये लड़की मेरे लिए हलाल है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने साफ साफ मना फरमा दिया कि खबरदार, ये लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल जायज नहीं और इसके हरगिज करीब ना जाना। लेकिन उस नौजवान लड़की पर ऐसा शहवत का भूत सवार हुआ कि उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक ना मानी ली और उस खूबसूरत लड़की को लेकर अपने खेमे में चला दिया और वहां जाकर उसके साथ जिना करने लगा। जैसे ही इस नौजवान ने जिना किया तो वैसे ही इस जिना की नगोसत बनी इसराइल के पूरे लश्कर के अंदर फैल गई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तमाम लश्कर ताउन की बीमारी के अंदर मुब्तला हो गया और तकरीबन 1 घंटे के अंदर बनी इसराइल के 70,000 आदमी हलाक हो गए और बनी इसराइल के तमाम लश्कर इधर उधर भागता हुआ नाकामो नामुराद होकर वापस लौट गया। इस नाकामी का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा दुख हुआ और इधर बलराम बिन बौरा जब पहाड़ से नीचे उतरा
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناکام و نامراد ہو چکا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو چکا تھا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ بعض انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، تو نے بلعام بن بورا کو اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی نہیں اور اپنا اتنا خاص قرب عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ذلت کی موت کیوں دی اور اس کو ذلت کے اندر کیوں مبتلا فرمایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ذات نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بلعام بن بورا کو جتنی بھی نعمتیں دی، اس نے کبھی میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا گیا۔ اگر وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا تو وہ ہرگز اس عذاب کے اندر مبتلا نہ ہوتا، اور اگر وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا تو میں اس کو اس طرح توڑو جہان کے اندر ذلیل و رسوا نہ کرتا۔